हाँ भाई, तो कैसा चल रहा है पढ़ाई आप लोगों का? बढ़िया। आज हम पढ़ेंगे ग्राउंड टिश्यू सिस्टम। पिछले क्लास में हम पढ़े थे एपिडर्मल टिश्यू सिस्टम और देखे थे कि पूरा प्लांट जो है वो मेनली 3 टिश्यू सिस्टम से मिलकर बनता है। पूरा प्लांट बॉडी, एपिडर्मल टिश्यू सिस्टम, ग्राउंड टिश्यू सिस्टम और वैस्कुलर टिश्यू सिस्टम। क्या? वैस्कुलर टिश्यू सिस्टम। तो सबसे पहले देखते हैं कि ग्राउंड टिश्यू सिस्टम में क्या क्या आता है। तो जैसे ये प्लांट है अपना, ठीक है, और इस प्लांट को अगर हम ऐसे कट करते हैं और इसमें ऊपर से ऐसे झाँक के देखते हैं तो आपको कुछ ऐसा दिखाई देगा। ये जो आउटर प्रोटेक्टिव लेयर है प्लांट्स का, ये क्या कहलाता है? एपिडर्मिस। क्या कहलाता है? एपिडर्मिस कहलाता है। ठीक है, आउटर प्रोटेक्टिव लेयर एपिडर्मिस। एपिडर्मिस के जस्ट नीचे क्या होता है? एपिडर्मिस के जस्ट नीचे क्या होता है? हाइपोडर्मिस। क्या होता है? हाइपोडर्मिस। और हाइपोडर्मिस के जस्ट नीचे जनरल कॉर्टेक्स, और जनरल कॉर्टेक्स के जस्ट नीचे क्या होता है? इंडोडर्मिस। राइट। इंडोडर्मिस के अगर अंदर आप झांक के देखते हैं तो इंडोडर्मिस के अंदर होता है पेरीसाइकिल। क्या होता है? पेरीसाइकिल। और इस पेरीसाइकिल के अंदर, क्या इस पेरीसाइकिल के अंदर आपको मिलेगा वैस्कुलर बंडल्स। क्या मिलेंगे? वैस्कुलर बंडल्स मिलेंगे। तो देखो, हम वैस्कुलर बंडल्स आपको बना के दिखाते हैं। वैस्कुलर बंडल्स या जो पेरीसाइकल्स होता है ना, वो अलग अलग प्लांट के अलग अलग पार्ट में ना अलग अलग उसका अरेंजमेंट हो सकता है। डाइकोट स्टेम है तो कुछ अलग होगा, डाइकोट रूट है तो पेरीसाइकल अलग होगा। ठीक है, मोनोकोट स्टेम है तो पेरीसाइकल का अरेंजमेंट कुछ अलग होगा, और मोनोकोट रूट्स है तो पेरीसाइकल का अरेंजमेंट कुछ अलग होगा। ठीक है, लेकिन हम एक जनरल आपको बना के दिखा रहे हैं। स्टेम को कट किए, ठीक है, स्टेम को क्या किए? कट किए, तो कुछ ऐसा आपको मिलेगा। एक तो जो वैस्कुलर बंडल्स होंगे तो वो पेरीसाइकिल के अंदर होंगे। क्या? वैस्कुलर बंडल पेरीसाइकिल के अंदर होंगे, और इस वैस्कुलर बंडल्स के बीच में कैम्बियम प्रेजेंट होता है। क्या प्रेजेंट होता है? कैम्बियम। और आपको पता है कि अगर वैस्कुलर बंडल्स के बीच में ये कैम्बियम प्रेजेंट होगा तो वैसे वैस्कुलर बंडल को कहते हैं ओपन वैस्कुलर बंडल। क्या कहते हैं? ओपन वैस्कुलर बंडल। और वैस्कुलर बंडल्स के बीच में अगर कैम्बियम एब्सेंट होगा तो उसको बोलते हैं क्लोज वैस्कुलर बंडल। हम डिटेल में देखेंगे इसके बारे में। वैस्कुलर टिश्यू सिस्टम इसमें देखेंगे, तो वैस्कुलर टिश्यू सिस्टम ये कैम्बियम। आपको पता है जाइलम सेंटर की तरफ होता है, एक्स मतलब जाइलम, और जो फ्लोएम होता है वो बाहर की तरफ होता है, पेरिफेरी की तरफ होता है। राइट, तो जाइलम और ये है फ्लोएम, और बीच में जो सेंट्रल पोर्शन होता है ना, ये कहलाता है पिच या मेडुला। क्या कहलाता है? मेडुला। जैसे हम लोग किडनी पढ़ते हैं तो किडनी का अगर हम क्रॉस सेक्शन एरिया कट करके देखते हैं तो जो सेंट्रल पोर्शन होता है उसको मेडुला कहते हैं, या इनर पोर्शन होता है उसको मेडुला कहते हैं, और जो आउटर पोर्शन होता है उसको कॉर्टेक्स कहते हैं। प्लांट में भी यही है, ये जो आउटर पोर्शन है ये कॉर्टेक्स कहलाता है, और ये इनर रीजन क्या कहलाता है? मेडुला कहलाता है। क्या कहलाता है? मेडुला कहलाता है। समझेंगे बात को। अगर स्टेम है और स्टेम को अगर हम कट करके देख रहे हैं तो ये जो आउटर रीजन है ये क्या है? ये है एपिडर्मिस। एपिडर्मिस। एपिडर्मिस के नीचे क्या होता है? हाइपोडर्मिस। और हाइपोडर्मिस के नीचे क्या होता है? जनरल कॉर्टेक्स। और जनरल कॉर्टेक्स के नीचे क्या होता है? इंडोडर्मिस। क्या होता है? इंडोडर्मिस। इंडोडर्मिस भी हमको देखना है डिटेल में। है, और ये तीनों लेयर हाइपोडर्मिस, जनरल कॉर्टेक्स और इंडोडर्मिस, ये तीनों मिलके कहलाता है कॉर्टेक्स। क्या कहलाता है? कॉर्टेक्स। ये कंप्लीट कॉर्टेक्स है। तो अगर आपसे पूछा जाए कि कॉर्टेक्स का आउटर मोस्ट लेयर कौन है, आंसर जाएगा हाइपोडर्मिस। कॉर्टेक्स का इनर मोस्ट लेयर कौन है? इंडोडर्मिस। अब देखो, इस इंडोडर्मिस के अंदर ये जो भी रीजन है इंडोडर्मिस के अंदर, वो सभी रीजन को एक साथ मिला के कहते हैं स्टीलर रीजन। क्या कहते हैं? स्टीलर रीजन। इंडोडर्मिस के अंदर जो भी रीजन है वो क्या है? स्टीलर रीजन। तो स्टीलर रीजन में सबसे पहले आपको क्या देखने को मिलता है? सबसे पहले देखने को मिलता है पेरीसाइकिल। क्या देखने को मिलता है? पेरीसाइकिल। और पेरीसाइकिल के अंदर आपको देखने को मिलता है वैस्कुलर बंडल्स। क्या? वैस्कुलर बंडल। वैस्कुलर बंडल में भी सबसे पहले क्या देखने को मिलता है आपको? फ्लोएम। क्या देखने को मिलता है? फ्लोएम। और फ्लोएम के बाद क्या देखने को मिलेगा? कैम्बियम। ये कैम्बियम प्लांट के
प्लांट बॉडी का जब फॉर्मेशन हो रहा था उसी समय ये कैम्बियम बना था, इसलिए इसको बोलते हैं प्राइमरी वैस्कुलर कैम्बियम या प्राइमरी कैम्बियम कहते हैं ना। या दो वैस्कुलर बंडल्स के बीच में है तो इसको बोलते हैं इंट्रावैस्कुलर कैम्बियम। क्या कहते हैं? इंट्रावैस्कुलर कैम्बियम। ठीक है, तो ये है अपना कैम्बियम। कैम्बियम के अंदर ये क्या है? ये है जाइलम। क्या है? जाइलम। अगर आप देखते हैं स्टीलर रीजन में, स्टीलर रीजन पता है इंडोडर्मिस के अंदर जो भी रीजन है ये क्या है? स्टीलर रीजन। क्या है? स्टीलर रीजन। ठीक है, इनसाइड इंडोडर्मिस जो भी रीजन है स्टीलर है। तो आपसे पूछा जाएगा स्टीलर रीजन का आउटर मोस्ट लेयर क्या हो जाएगा? तो स्टीलर रीजन का सबसे बाहरी लेयर हो जाएगा पेरीसाइकल। क्या हो जाएगा? पेरीसाइकल। क्लियर? क्या है? आते हैं अंदर तो आपको इस स्टीलर रीजन में जो सेंट्रल पोर्शन दिख रहा है ना, यहाँ पे कुछ टिश्यू प्रेजेंट होते हैं और ये जो टिश्यू होते हैं इसको हम लोग कहते हैं मेडुला। क्या कहते हैं? मेडुला। और आउटर रीजन में जो टिश्यू प्रेजेंट होते हैं उसको क्या कहते हैं? कॉर्टेक्स। तो इनर रीजन में जो टिश्यू प्रेजेंट है ना, वैस्कुलर बंडल्स के अंदर जो सेंट्रल पोर्शन में टिश्यू प्रेजेंट है वो क्या है? मेडुला। क्या है? मेडुला। या इसको कहते हैं पिथ। PITH, मेडुला या पिथ। अब तुम देखो तो ये मेडुला या पिथ का जो रीजन है, ये वाला मेडुला या पिथ का रीजन, इस तरह के टिश्यू वैस्कुलर बंडल्स के बीच में है। दिख रहा है तुमको? ये वैस्कुलर बंडल और वैस्कुलर बंडल के बीच में पिथ या मेडुला के टिश्यू प्रेजेंट होते हैं। क्या? पिथ या मेडुला के टिश्यू, ऐसे बहुत सारे टिश्यू प्रेजेंट होते हैं। पिथ या मेडुला के टिश्यू प्रेजेंट होते हैं। तो पिथ या मेडुला के टिश्यू जो वैस्कुलर बंडल्स के बीच में प्रेजेंट होते हैं, पिथ या मेडुला के टिश्यू जो वैस्कुलर बंडल्स के बीच में प्रेजेंट होते हैं, इस टिश्यू को हम कहते हैं मेडुलरी रेज। क्या कहते हैं? मेडुलरी रेज। तो ये हो गया मेडुलरी रेज। मेडुलरी रेज या इसको कहते हैं पिथ रेज। क्या कहते हैं? पिथ रेज। ये जो टिश्यू है ना, ये वैस्कुलर बंडल्स के बीच में जाते हैं और रेडिएशंस की वजह से जा रहा है, इसलिए इसको क्या बोलते हैं? पिथ रेज या मेडुलरी रेज। क्या कहते हैं? पिथ रेज या मेडुलरी रेज। क्लियर है? तो जो ग्राउंड टिश्यू सिस्टम होता है उसमें क्या क्या आएगा आपको पता है? एपिडर्मल टिश्यू सिस्टम में सिर्फ एपिडर्मिस आएगा और वैस्कुलर टिश्यू सिस्टम में ओनली वैस्कुलर बंडल्स आएंगे, जाइलम एंड फ्लोएम। ये वैस्कुलर टिश्यू सिस्टम में आएगा। तो एपिडर्मिस और वैस्कुलर बंडल्स को छोड़ के, क्या एपिडर्मिस और वैस्कुलर बंडल को छोड़ के जो भी टिश्यू होगा वो किसमें आएगा? ग्राउंड टिश्यू सिस्टम में आएगा। किसमें आएगा? ग्राउंड टिश्यू सिस्टम में आएगा। और ग्राउंड टिश्यू सिस्टम में आपको हर एक तरह के परमानेंट सेल्स देखने को मिलेंगे, सिंपल परमानेंट सेल्स देखने को मिलेंगे, जैसे पैरेन्काइमा, कोलेन्काइमा, इवन स्क्लेरेन्काइमा भी आपको ग्राउंड टिश्यू सिस्टम में देखने को मिलेगा। और ग्राउंड टिश्यू सिस्टम में क्या क्या आ रहा है देखो। तो ग्राउंड टिश्यू सिस्टम में आता है सबसे पहले तो हाइपोडर्मिस, जेनरल कॉर्टेक्स, इंडोडर्मिस, ये ग्राउंड टिश्यू सिस्टम में। और ये मिलके क्या बनाता है? कॉर्टेक्स। यानी कॉर्टेक्स ग्राउंड टिश्यू सिस्टम में। इवन पेरीसाइकल भी ग्राउंड टिश्यू सिस्टम में। नेक्स्ट ये जो सेंट्रल पोर्शन है ये मेडुला या पिथ भी ग्राउंड टिश्यू सिस्टम में, और मेडुलरी रेज और पिथ रेज भी ग्राउंड टिश्यू सिस्टम में। ऐसा समझ में? तो ग्राउंड टिश्यू सिस्टम में हर एक टिश्यू आते हैं प्लांट्स के, बस एपिडर्मिस और वैस्कुलर बंडल को छोड़ के। राइट? और स्टील समझ में आता है क्या है? इंडोडर्मिस के अंदर जो भी रीजन है वो पूरे रीजन को क्या कहते हैं? स्टीलर रीजन। क्या कहते हैं? स्टीलर रीजन। ठीक है, तो स्टील का आउटर मोस्ट लेयर क्या हो जाएगा? पेरीसाइकल हो जाएगा। और पेरीसाइकल भी ग्राउंड टिश्यू सिस्टम का ही पार्ट है। तो डायग्राम अच्छे से समझ लेंगे, बट डायग्राम को आप बनाएंगे ताकि आपके लिए सिंपल हो जाए। उसके बाद हम लिखेंगे ग्राउंड टिश्यू सिस्टम के बारे में। राइट? तो ग्राउंड टिश्यू सिस्टम में सबसे पहले लिखेंगे इट कंस्टिट्यूट ऑल टिश्यू एक्सेप्ट एपिडर्मिस एंड वैस्कुलर बंडल। इट कंस्टिट्यूट द all tissue except epidermis and vascular bundles। vascular bundle आप पूरा लिखेंगे vascular bundle। नेक्स्ट आप देखिए अभी डायग्राम में कि ये लार्जेस्ट टिश्यू सिस्टम है, इससे बड़ा कुछ नहीं था क्योंकि इसमें बहुत सारे टिश्यू आते हैं।
It is largest tissue system. It is largest tissue system. नेक्स्ट, अब ये लार्जेस्ट टिश्यू सिस्टम है और इसमें सिंपल टिश्यू लगभग ऑल सिंपल टिश्यू प्रेजेंट होता है, जैसे पैरेन्काइमा, कोलेनकाइमा एंड स्क्लेरेन्काइमा. इट कंसिस्ट ऑफ सिंपल टिश्यू. इट कंसिस्ट ऑफ simple tissue. It consists of simple tissue such as parenchyma, colenchyma, and sclerenchyma. पैरेन्काइमा, कोलेनकाइमा एंड स्क्लेरेन्काइमा. नेक्स्ट पॉइंट में लिखिए इसमें कौन कौन से टिश्यू आते हैं. तो इट इंक्लूड हाइपोडर्मिस, जेंट्रल कॉर्टेक्स, इंडोडर्मिस, पेरिसाइकल, पिथ या मेडुला और पिथ रेज या मेडुलरी रेज. वैस्कुलर बंडल और एपिडर्मिस को छोड़ के सभी टिश्यू इसमें आ जाते हैं. चलिए, इट इंक्लूड हाइपोडर्मिस, जनरल कॉर्टेक्स, इंडोडर्मिस के अंदर पेरिसाइकल. वेरी गुड. पेरिसाइकल के अंदर पेरिसाइकल के अंदर जाएंगे तो आपको दिखेगा सेंट्रल पोर्शन में पिथ या मेडुला, और पिथ या मेडुला जो वैस्कुलर बंडल्स के बीच में प्रेजेंट होगा तो क्या बोलते हैं, मेडुलरी रेज. क्या कहते हैं, मेडुलरी रेज, या इसी को बोलते हैं पिथ रेज. अब देखो भाई, ये जो ग्राउंड टिश्यू सिस्टम है ना, इसको फंडामेंटल टिश्यू सिस्टम भी कहते हैं. क्या कहते हैं, फंडामेंटल टिश्यू सिस्टम. क्योंकि इस ग्राउंड टिश्यू सिस्टम में ही डिफरेंट टिश्यू सिस्टम है, जैसे कि वैस्कुलर बंडल्स एंड एपिडर्मिस. इसलिए ग्राउंड टिश्यू सिस्टम को फंडामेंटल टिश्यू सिस्टम कहते हैं. और फंडामेंटल टिश्यू किसको कहते हैं, पैरेन्काइमेटस टिश्यू को क्या कहते हैं, फंडामेंटल टिश्यू कहते हैं. क्योंकि और डिफरेंट टाइप्स के जो परमानेंट टिश्यू होते हैं वो पैरेन्काइमेटस टिश्यू से ही बनते हैं. राइट. तो नेक्स्ट पॉइंट में लिखेंगे, it is also called fundamental tissue system. It is also called fundamental tissue system. Fundamental tissue system. It is also called fundamental tissue system. Next, अब फंक्शन क्या होगा. तो इसका जो फंक्शन होता है ग्राउंड टिश्यू सिस्टम का, तो मेन फंक्शन इसका होता है या फंक्शन मैन्युफैक्चरिंग ऑफ फूड, स्टोरेज ऑफ फूड मटेरियल. ठीक है, तो ये फूड का स्टोरेज करता है. ठीक है, क्योंकि मेनली इसमें बहुत सारे पैरेन्काइमेटस टिश्यू होते हैं ग्राउंड टिश्यू सिस्टम में. कॉर्टेक्स के जितने भी टिश्यू है पैरेन्काइमेटस टिश्यू है. पिथ या मेडुलरी रेज के जो भी टिश्यू है वो पैरेन्काइमेटस टिश्यू है. तो मेन फंक्शन अगर इसका देखा जाए तो स्टोरेज ऑफ फूड. उसके अलावा ये फूड का सिंथेसिस भी करता है. हम देखेंगे कि जो लीफ में ग्राउंड टिश्यू होता है, लीफ का जो ग्राउंड टिश्यू होता है वो मेसोफिल सेल होता है. क्लोरोप्लास्ट कंटेनिंग पैरेन्काइमेटस टिश्यू होते हैं, तो वो फूड का मैन्युफैक्चरिंग भी करते हैं और बहुत सारे ग्राउंड टिश्यू क्या करते हैं, फूड का स्टोरेज भी करते हैं. तो फंक्शन में हम लोग क्या लिख देंगे, मैन्युफैक्चर एंड स्टोरेज ऑफ फूड मटेरियल. मैन्युफैक्चर एंड स्टोरेज ऑफ फूड मटेरियल. मैन्युफैक्चर एंड स्टोरेज ऑफ फूड मटेरियल. अब हम लोग देखेंगे कि ग्राउंड टिश्यू सिस्टम अपने लोकेशन के बेसिस पे मेनली 3 जोन्स में डिवाइड है. पहला जोन कॉर्टेक्स वाला जोन, दूसरा जोन पेरिसाइकल एक सिंगल लेयर है, और तीसरा जोन सेंट्रल जोन जिसको हम लोग कहते हैं पिथ या मेडुला वाला जोन. क्लियर है. तो देखते हैं वहां पे, पहले आप यहाँ तक नोट डाउन करेंगे फिर आगे बढ़ते हैं.
तो नेक्स्ट हम देख रहे हैं ग्राउंड टिश्यू सिस्टम। ये डिफरेंशिएटेड है मेनली 3 जोन्स में। पहला जोन कॉर्टेक्स, दूसरा जोन पेरिसाइकिल और तीसरा पिथ और मेडुलरी रेज वाला जोन। क्लियर है, यानी सेंट्रल जोन। तो सबसे पहले हम देखेंगे ग्राउंड टिश्यू सिस्टम। यहाँ पे आप लिख सकते हैं क्या, डिफरेंशिएटेड इनटू 3 मेन जोन, डिफरेंशिएटेड इनटू 3 मेन जोन। और फिर इसको सबसे पहला आउटर जोन क्या हो जाता है, कॉर्टेक्स, बीच में क्या हो जाता है, पेरिसाइकिल, और जो थर्ड जोन है वो क्या है, पिथ और पिथ रेज, या इसको कहते हैं मेडुला और मेडुलरी रेज वाला जोन, मेडुलरी रेज। क्लियर है? तो सबसे पहले हम देखते हैं कॉर्टेक्स। ये मेन जोन है ग्राउंड टिश्यू का। और कॉर्टेक्स कहां से कहां तक, समझ, ये कहां से कहां तक होता है, एपिडर्मिस के अंदर और पेरिसाइकिल के बाहर। क्या, एपिडर्मिस के अंदर और पेरिसाइकिल के बाहर जो भी जोन है वो क्या है, कॉर्टेक्स। और आपको पता है कि कॉर्टेक्स 3 पार्ट्स में डिफरेंशिएटेड है, हाइपोडर्मिस, जनरल कॉर्टेक्स एंड एंडोडर्मिस। कॉर्टेक्स में लिखेंगे मेन जोन लाइज बिटवीन एपिडर्मिस एंड पेरिसाइकिल। मेन जोन लाइज बिटवीन एपिडर्मिस एंड पेरिसाइकिल। नेक्स्ट है, अब देखो रूट का जो मेन कॉर्टेक्स वाला रीजन होता है वो हाइपोडर्मिस, जनरल कॉर्टेक्स और एंडोडर्मिस में डिफरेंशिएटेड होता है। स्टेम का भी जो ग्राउंड टिश्यू वाला पोर्शन होता है, कॉर्टेक्स वाला रीजन होता है, वो एपिडर्मिस, हाइपोडर्मिस, जनरल कॉर्टेक्स और एंडोडर्मिस में डिफरेंशिएटेड होता है। लेकिन लीफ में जो ग्राउंड टिश्यू होते हैं वो मेसोफिल सेल के बने होते हैं। और मेसोफिल सेल मेनली क्या है, पैरेंकाइमेटस सेल्स है, क्लोरोप्लास्ट कंटेनिंग पैरेंकाइमेटस सेल्स। तो डाइकॉट लीफ में ये तो डिफरेंशिएटेड है पैलिसेड और स्पॉन्जी पैरेंकाइमा में, और लेकिन मोनोकॉट लीफ में ये डिफरेंशिएटेड नहीं है। मोनोकॉट लीफ में मेसोफिल सेल की फॉर्म में प्रेजेंट होता है। चलिए, तो यहां पे आते हैं कॉर्टेक्स मेन जोन लाइज बिटवीन एपिडर्मिस एंड पेरिसाइकिल। रूट में जो कॉर्टेक्स होता है वो पैरेंकाइमेटस सेल से मिलकर बनता है, पैरेंकाइमेटस सेल्स का मिलकर बना। रूट में जो ग्राउंड टिश्यू होते हैं और ग्राउंड टिश्यू में जो कॉर्टेक्स होता है वो पैरेंकाइमेटस टिश्यू का मिलकर बना होता है। लेकिन ये पैरेंकाइमेटस टिश्यू फिर 3 पार्ट्स में डिफरेंशिएटेड होते हैं। आपको पता है ये कॉर्टेक्स 3 पार्ट में डिफरेंशिएटेड होता है। सबसे पहले हाइपोडर्मिस, हाइपोडर्मिस के नीचे जनरल कॉर्टेक्स और जनरल कॉर्टेक्स के नीचे एंडोडर्मिस। तो जैसा कहानी रूट में होता है वैसा ही कहानी किसमें देखने को मिलेगा, स्टेम में भी देखने को मिलता है। इसमें स्टेम में देखने को मिलता है। लेकिन लीव्स में क्या, लीव्स में जो ग्राउंड टिश्यू होता है वो मेसोफिल सेल का बना होता है। किसका बना होता है, मेसोफिल सेल का बना होता है। मेसोफिल सेल क्या है, ये भी पैरेंकाइमेटस सेल्स है, लेकिन क्लोरोप्लास्ट कंटेनिंग पैरेंकाइमेटस सेल्स। ओके, अच्छा, क्लोरोप्लास्ट कंटेनिंग पैरेंकाइमेटस सेल्स को क्या कह सकते हैं, क्या बोल सकते हैं, क्लोरेनकाइमा। क्या कह सकते हैं, क्लोरेनकाइमा। क्लोरेनकाइमा भी पैरेंकाइमा ही, कोलेन नहीं बोल रहे, क्या बोल रहे हैं, क्लोरेनकाइमा, राइट। तो लीव्स में जो ग्राउंड टिश्यू होते हैं वो मेसोफिल सेल के बने होते हैं। मेसोफिल सेल क्या होते हैं, पैरेंकाइमेटस, लेकिन क्लोरोप्लास्ट कंटेनिंग पैरेंकाइमेटस, इसलिए ये क्या है, क्लोरेनकाइमेटस ग्राउंड टिश्यू होता है। क्या होता है, क्लोरेनकाइमेटस ग्राउंड टिश्यू। क्लोरेनकाइमेटस ग्राउंड टिश्यू होता है। और लीव्स का जो ग्राउंड टिश्यू होता है वो 2 पार्ट्स में डिफरेंशिएटेड हो सकता है। या तो सर ये पैलिसेड पैरेंकाइमा बनाएगा,
या तो ये स्पॉन्जी पैरेन्काइमा बना है। तो हम देखेंगे कि पैलिसेड पैरेन्काइमा और स्पॉन्जी पैरेन्काइमा कहां पे बन रहा है। मेनली डाइकॉट लीफ में ही मेसोफिल सेल्स पैलिसेड और स्पॉन्जी में डिफरेंशिएटेड होते हैं। मोनोकॉट लीफ में मेसोफिल सेल पैलिसेड और स्पॉन्जी सेल्स में डिफरेंशिएटेड नहीं होते। नेक्स्ट आ जाते हैं पेरिसाइकल पे। ये जो पेरिसाइकल्स है ये कहां पे प्रेजेंट होता है? कहां प्रेजेंट होता है? इंडोडर्मिस के अंदर और वैस्कुलर बंडल के बाहर। क्या क्या कहां पे? इंडोडर्मिस के अंदर और वैस्कुलर बंडल के बाहर। वैस्कुलर बंडल में मेनली फ्लोएम्स के बाहर। क्लियर? तो ये मल्टी लेयर्ड जोन होते हैं और इंडोडर्मिस और वैस्कुलर बंडल्स के बीच में पाए जाते हैं। क्लियर? ये जो पेरिसाइकल है ये पैरेन्काइमेटस भी हो सकते हैं और स्क्लेरेन्काइमेटस भी हो सकते हैं। जब हम आगे पढ़ेंगे डिटेल में तो हम देखेंगे कि आखिर ये पेरिसाइकिल कहां-कहां पैरेन्काइमेटस है और कहां-कहां स्क्लेरेन्काइमेटस है। अभी तो आपको याद रखना है कि ये मल्टी लेयर्ड होते हैं। पेरिसाइकिल क्या होता है? मल्टी लेयर्ड होता है। ठीक है, लेकिन आपके डायग्राम में एनसीईआरटी में सिंगल लेयर ही दिखाया गया है, लेकिन ये मल्टी लेयर्ड भी हो सकते हैं। ठीक है, मल्टी लेयर्ड जोन होते हैं ये। लाइज बिटवीन कहां प्रेजेंट होगा? लाइज बिटवीन epidermis lies between endodermis and vascular bundle. Lies between endodermis and vascular bundles. तो वैस्कुलर बंडल्स और epidermis के बीच में ये प्रेजेंट होगा। पेरिसाइकल जो होता है वो एब्सेंट होता है कहां पे? रूट में, स्टेम में और सम एक्वेटिक प्लांट्स में। नेक्स्ट पॉइंट में लिखेंगे पेरिसाइकल absent in what? Root and stem of some aquatic plant. Root and stem of some aquatic plant. नेक्स्ट समझ आते हैं पिथ और पिथ रेज में या मेडुला या मेडुलरी वेज में। तो पिथ क्या होता है? सेंट्रल पार्ट ऑफ ग्राउंड टिश्यू, और सेंट्रल पार्ट ऑफ ग्राउंड टिश्यू क्या कहते हैं? पिथ या मेडुला कहते हैं। सेंट्रल पार्ट ऑफ ग्राउंड टिश्यू, सेंट्रल पार्ट ऑफ ग्राउंड टिश्यू, सेंट्रल पार्ट ऑफ ग्राउंड टिश्यू। Central part of ground tissue is known as pith or medulla. Is known as pith or medulla. उसको पिथ या मेडुला कहते हैं। नेक्स्ट जो पिथ या मेडुला एक्सटेंड हो जाता है दो वैस्कुलर बंडल्स के बीच में, उस पिथ या मेडुला को हम कहते हैं पिथ रेज या मेडुलरी रेज। क्लियर? नेक्स्ट पॉइंट में लिखेंगे इफ पिथ एक्सटेंड इन बिटवीन वैस्कुलर बंडल इन द फॉर्म ऑफ नैरो पैरेन्काइमेटस स्ट्रक्चर इज नोन एज मेडुलरी रेज और पिथ रेज। तो लिखेंगे इफ पिथ extend in between vascular bundle, if pith extend in between vascular bundle in the form of what? In the form of narrow parenchymatous structure. Narrow parenchymatous structure in the form of narrow parenchymatous structure. Clear? Is known as medullary rays. Is known as medullary rays. या इसी को कहते हैं पिथ रेज। क्लियर है? तो यहां तक आप नोट डाउन करेंगे। ग्राउंड टिश्यू डिफरेंशिएटेड है तीन पार्ट में, कॉर्टेक्स, पेरिसाइकिल और पिथ या पिथ रेज में, या मेडुला या मेडुलरी रेज में। इसके बाद यहाँ पे ग्राउंड टिश्यू का एक इंट्रोडक्शन खत्म होता है। इसके बाद हम हेडिंग देंगे वैस्कुलर बंडल टिश्यू सिस्टम या वैस्कुलर टिश्यू सिस्टम। क्लियर?
नेक्स्ट हेडिंग देंगे वैस्कुलर टिश्यू सिस्टम। क्या? वैस्कुलर टिश्यू सिस्टम। अब भाई वैस्कुलर टिश्यू सिस्टम में पता है आपको मेनली दो चीज आता है, जाइलम और फ्लोएम्स। जाइलम्स क्या करता है? वाटर एंड मिनरल्स का कंडक्शन करता है नीचे से ऊपर, यानी रूट टू लीफ या एरियल पार्ट ऑफ प्लांट। फ्लोएम क्या करता है? फूड का ट्रांसलोकेशन करता है साइट ऑफ सिंथेसिस से साइट ऑफ कंजम्पशन या साइट ऑफ स्टोरेज तक। तो जाइलम्स और फ्लोएम्स आते हैं मेनली वैस्कुलर टिश्यू सिस्टम में। अब ये वैस्कुलर बंडल्स जो होते हैं या वैस्कुलर टिश्यू सिस्टम होते हैं, ये डिफरेंट टाइप्स के हो सकते हैं और मेनली ये 3 टाइप्स के होते हैं। पहला होता है रेडियल वैस्कुलर बंडल्स, दूसरा होता है कॉन्जॉइंट वैस्कुलर बंडल्स और तीसरा होता है कॉन्सेंट्रिक वैस्कुलर बंडल्स। क्या होता है? कॉन्सेंट्रिक वैस्कुलर बंडल्स। तो वैस्कुलर बंडल में या वैस्कुलर टिश्यू सिस्टम में मेनली हम टाइप देखते हैं, और टाइप कितने टाइप का होता है वैस्कुलर टिश्यू सिस्टम? तो 3 तरह का। एक तो होता है रेडियल वैस्कुलर बंडल, रेडियल वैस्कुलर बंडल, दूसरा होता है कॉन्जॉइंट वैस्कुलर बंडल्स, और तीसरा होता है क्या? कॉन्सेंट्रिक वैस्कुलर बंडल्स। कॉन्सेंट्रिक वैस्कुलर बंडल, कॉन्सेंट्रिक वैस्कुलर बंडल्स। यहां पे देखेंगे रेडियल वैस्कुलर बंडल्स में कि जो जाइलम और फ्लोएम्स होता है वो अलग अलग रेडियस पे प्रेजेंट होता है अल्टरनेट मैनर में, इसलिए इसको कहते हैं रेडियल वैस्कुलर बंडल्स। और मेनली जो रेडियल वैस्कुलर बंडल्स होते हैं वो क्या होते हैं? एक्सार्च होते हैं। क्या होते हैं? एक्सार्च होते हैं। और रेडियल वैस्कुलर बंडल्स सिर्फ और सिर्फ किसमें प्रेजेंट होता है? रूट्स में प्रेजेंट होता है, शूट में प्रेजेंट होता है। सिर्फ किसमें प्रेजेंट होता है? रूट में प्रेजेंट होता है। तो रेडियल वैस्कुलर बंडल्स क्या है? When xylem and phloem are present separately on different radii, देखेंगे when xylem and phloem present separately on different radii, ठीक है। और देखो तो कैसे प्रेजेंट होगा? तो ये है अपना वैस्कुलर बंडल वाला रीजन, स्टीलर रीजन बोल सकते हैं। यहाँ पे ये प्रेजेंट है फ्लोएम, ये वाला प्रेजेंट है फ्लोएम, पेरिसाइकिल के जस्ट बाद ये क्या प्रेजेंट है? फ्लोएम प्रेजेंट है। तो एक रेडियस पे यहाँ पे देखो फ्लोएम प्रेजेंट है और अल्टरनेट मैनर पे क्या प्रेजेंट होगा? जाइलम प्रेजेंट होगा। यहाँ पे जो जाइलम प्रेजेंट होता है वो कुछ ऐसे प्रेजेंट होता है, इस तरह से, ठीक है। तो इस तरह से ये प्रेजेंट होता है जाइलम। तो अगर जाइलम ऐसा है इसका मतलब यहाँ पे नैरो वेसल्स है और धीरे धीरे जो वेसल्स का साइज है वो बढ़ता गया है। तो प्रोटोजाइलम जो है ना, प्रोटोजाइलम क्या, जो प्रोटोजाइलम है वो पेरिफेरी की तरफ है। प्रोटोजाइलम क्या किधर है? पेरिफेरी की तरफ है, इसलिए इसको बोलते हैं एक्सार्च प्रोटोजाइलम। क्या? एक्सार्च। ये जो नैरो पॉइंट दिखा रहा है ना, ये क्या दिखा रहा है? प्रोटोजाइलम को दिखा रहा है। तो प्रोटोजाइलम से यहाँ पे किधर होता है? पेरिफेरी की तरफ, यानी कि पेरिफेरी की तरफ जाने के कारण ये क्या है? प्रोटोजाइलम एक्सार्च। क्या है? एक्सार्च। और यहाँ पे देखिए तो एक्सार्च यानी प्रोटोजाइलम पहले बना होगा, उसके बाद धीरे धीरे मेटाजाइलम बना होगा। तो यहाँ पे जो जाइलम का डेवलपमेंट है वो पेरिफेरी से सेंटर की तरफ है। क्या? पेरिफेरी से सेंटर की तरफ है, पेरिफेरी से सेंटर की तरफ है। तो यहाँ पे जो जाइलम का डेवलपमेंट है वो एक्सार्च होने के कारण सेंट्रीपिटल डेवलपमेंट होता है। क्या? सेंट्रीपिटल डेवलपमेंट होता है। सेंट्रीपिटल फोर्स क्या होता है? जो पेरिफेरी से सेंटर की तरफ लगता है। तो यहाँ पे जो डेवलपमेंट हो रहा है प्रोटोजाइलम का या जाइलम का, वो सेंट्रीपिटल हो रहा है। क्या हो रहा है? सेंट्रीपिटल हो रहा है। क्लियर? तो याद रखना ये सेंट्रीपिटल एक्सार्च कंडीशन। तो यहाँ पे जो एक तो रेडियल वैस्कुलर बंडल समझ में आ गए,
फ्लोएम अलग रेडियाई पे और जाइलम अलग रेडियाई पे, फ्लोएम अलग रेडियाई पे और जाइलम अलग रेडियाई। तो जाइलम और फ्लोएम, ये देखो एक रेडियस पे सिर्फ फ्लोएम, दूसरे रेडियस पे सिर्फ जाइलम, एक रेडियस पे सिर्फ फ्लोएम, दूसरे रेडियस पे सिर्फ जाइलम। तो अलग अलग रेडियस पे जाइलम और फ्लोएम प्रेजेंट है। इस तरह के वैस्कुलर बंडल्स को हम कहते हैं रेडियल वैस्कुलर बंडल्स। क्या कहते हैं? रेडियल वैस्कुलर बंडल। तो डेवलपमेंट यहां पे जो डेवलपमेंट होता है वो कैसा होता है? एक्सार्च, सॉरी डेवलपमेंट कैसा होता है यहां पे? सेंट्रीपिटल। सेंट्रीपिटल यानी पेरिफेरी से सेंटर की तरफ, सेंट्रीपिटल। हाँ, प्रोटोजाइलम कैसा? प्रोटोजाइलम कैसा? तो सर प्रोटोजाइलम यहाँ पे टुवर्ड्स पेरिफेरी और टुवर्ड्स पेरिफेरी है तो एक्सार्च। प्रोटोजाइलम कैसा? एक्सार्च। एग्जांपल, ये रेडियल वैस्कुलर बंडल्स कहां प्रेजेंट होता है? सिर्फ और सिर्फ ये रूट्स में प्रेजेंट होते हैं। क्या प्रेजेंट होते हैं? रूट्स में। तो मोस्ट ऑफ द रूट, मोस्ट ऑफ द रूट, मोस्ट ऑफ द रूट्स में क्या होता है? ये रेडियल वैस्कुलर बंडल्स आपको देखने को मिलता है। क्या? मोस्ट ऑफ द रूट्स में रेडियल वैस्कुलर बंडल देखने को मिलता है। नेक्स्ट है कॉन्जॉइंट वैस्कुलर बंडल्स। तो कॉन्जॉइंट वैस्कुलर बंडल हम फर्दर देखेंगे। कॉन्जॉइंट कोलेटरल, क्लोज और ओपन होता है, और बाइकोलेटरल होता है। यहाँ पे बस आपको एक इंट्रोडक्शन दे रहे हैं कि कॉन्जॉइंट वैस्कुलर बंडल क्या होता है। वैसे वैस्कुलर बंडल्स जो सेम रेडियस पे प्रेजेंट होते हैं, वैसे वैस्कुलर बंडल को बोलते हैं कॉन्जॉइंट वैस्कुलर बंडल। वैस्कुलर बंडल जाइलम एंड फ्लोएम प्रेजेंट ऑन सेम रेडियस। वैस्कुलर बंडल जाइलम एंड फ्लोएम present on same radius। तो अगर जाइलम और फ्लोएम सेम रेडियस पे प्रेजेंट होगा तो उसको बोलते हैं कॉन्जॉइंट वैस्कुलर बंडल। अभी हम यहाँ पे बहुत देखेंगे कि जो कॉन्जॉइंट वैस्कुलर बंडल है ये कोलेटरल क्लोज हो सकता है, कोलेटरल ओपन हो सकता है, और ये बाइकोलेटरल ओपन होता है। तो बस यहाँ पे इसको लिख के छोड़ देना है। अभी हम देखेंगे इसको डिटेल में। नेक्स्ट हम आ जाते हैं कॉन्सेंट्रिक वैस्कुलर बंडल में। कॉन्सेंट्रिक वैस्कुलर बंडल्स में क्या होता है कि जो जाइलम या फ्लोएम एक दूसरे को कंप्लीटली सराउंड करता है। क्या करता है? कंप्लीटली सराउंड करता है। तो यहाँ पे लिख सकते हैं इन दिस टाइप ऑफ वैस्कुलर बंडल्स। क्या यहाँ पे लिखेंगे? इन दिस टाइप ऑफ वैस्कुलर बंडल जाइलम आइदर, इन दिस टाइप ऑफ वैस्कुलर बंडल आइदर जाइलम सराउंड्स द फ्लोएम और फ्लोएम सराउंड्स द जाइलम। इस तरह के वैस्कुलर बंडल को बोलते हैं कॉन्सेंट्रिक वैस्कुलर बंडल। कॉन्सेंट्रिक वैस्कुलर बंडल में दो कंडीशन होगा। एक, या तो जाइलम बीच में रहेगा, तो जाइलम बीच में, जब भी जाइलम रहता है तो उसको नेटेड दिखाते हैं, जाली के जैसा दिखाते हैं, मैं आपको बताते हैं। तो ये जाइलम बीच में और इसके चारों तरफ फ्लोएम। तो यार एक कंडीशन ये हो सकता है कॉन्सेंट्रिक वैस्कुलर बंडल का, जाइलम बीच में और जाइलम को सराउंड किए है फ्लोएम। और दूसरा कंडीशन ये हो सकता है कि फ्लोएम बीच में और फ्लोएम को सराउंड किए कौन? जाइलम। और फ्लोएम को सराउंड किए हुए कौन? जाइलम। इस तरह का वैस्कुलर बंडल्स भी क्या कहलाएगा? कॉन्सेंट्रिक वैस्कुलर बंडल कहलाएगा। इसको बोलते हैं, अगर जाइलम बीच में रहेगा तो इसको बोलते हैं हेड्रोसेंट्रिक। क्या कहते हैं? जाइलम सेंटर पे ना, इसलिए इसको क्या कहते हैं? हेड्रोसेंट्रिक। क्या कहते हैं? हेड्रोसेंट्रिक। और अगर फ्लोएम बीच में रहेगा तो इसको बोलते हैं लैप्टोसेंट्रिक। लैप्टोसेंट्रिक। हेड्रोसेंट्रिक का एक दूसरा नाम भी है और वो है एम्फीक्राइबल। क्या नाम है? एम्फीक्राइबल।